नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई का पूरा लाभ उठा रहे होंगे। हम लोग सदिश विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सदिशों के योग के विषय में त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम के बारे में जान चुके थे, जिससे हम लोग दो सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात कर लेते हैं। यदि दो से अधिक सदिश हों और उनका परिणामी सदिश ज्ञात करना हो तो हमें फिर बहुभुज नियम का प्रयोग करना पड़ता है। तो आज बच्चों हम लोग सदिश योग का बहुभुज नियम सीखेंगे, जिससे हम दो से अधिक सदिशों का परिणामी सदिश कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई बात कम समझ में आती है तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आपकी उन समस्याओं को अपने कमेंट द्वारा या वीडियो बना करके ही दूर कर सकें। गुड लक बच्चों, ध्यान से देखिए। तो बच्चों हम लोग आज सदिश योग का बहुभुज नियम सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सदिश योग के त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम के बारे में सीखा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा हम दो सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात कर लेते हैं। बहुभुज नियम के द्वारा हम दो से अधिक सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करेंगे। परिणामी सदिश वह सदिश होता है जो दिए गए सदिशों के समान ही प्रभाव रखता है। तो चलिए आइए हम लोग सदिश योग का बहुभुज नियम सीखें। यदि दो से अधिक सदिश परस्पर एक ही बिंदु पर एक समय में कार्यरत हों तथा परिमाण व दिशा में बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को क्रमशः प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी सदिश पूर्णतः का मतलब परिमाण व दिशा बहुभुज की अंतिम भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। यहाँ पर क्या से स्पष्ट हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे यहाँ पे एक सदिश देखिए ए है, ये एक सदिश आपका बी है, ये एक सदिश आपका सी है, ये एक सदिश आपका डी है
और एक सदिश ये आपका ई है। इस तरह कई सारे देखिए सदिश हमने दिखा दिए हैं, और इन सब का परिणामी सदिश बनाना है तो एक के बाद एक क्रमशः जो सदिश जिधर था, जिस दिशा में था, जितने परिमाण का था, उसको मैंने बना दिया। तो अब इनका जो परिणामी सदिश आर होगा वो बहुभुज के इस क्लोजिंग साइड द्वारा प्रदर्शित होगा, वो भी इसी पॉइंट ए से स्टार्ट होते हुए और जहाँ ये ई ख़त्म हुआ वहाँ पर से मिलाने पर प्राप्त होता है। तो ये आपका आर हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आर जो होता है परिणामी सदिश होता है वो बहुभुज की उस भुजा द्वारा निरूपित होता है जो इस बहुभुज को क्लोज करता है, समाप्त करता है, अंतिम भुजा बनता है। और इस प्रकार हम दो से अधिक सदिशों के परिणामी सदिश आर को ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम बहुभुज के नियम के द्वारा परिणामी सदिश ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ए बी सी डी और ई ये सब क्रम से लिए गए हैं, एक के बाद एक। जहाँ पर ए ख़त्म होगा वहीं से बी शुरू होगा, जहाँ पर बी ख़त्म होगा वहीं से सी शुरू होगा, जहाँ पर सी ख़त्म होगा वहीं से डी, और फिर जहाँ से डी ख़त्म होगा वहीं से ई। इस तरह क्रमशः बनाते जाते हैं। लेकिन परिणामी सदिश जब प्राप्त करना होगा तो ए के प्रारंभिक बिंदु से ई के प्रारंभिक बिंदु से ई के अंतिम बिंदु को मिलाएंगे, तो यही आपका परिणामी सदिश होगा। एक यहाँ पर और जानना चाहिए आपको कि अगर कोई इस तरह बहुभुज बनता चला जाए कि जो समाप्त होने की स्थिति है वो इसी बिंदु पर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ से चला वहीं पर ख़त्म भी हो गया। तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि पहले से ही क्लोज हो गया। तो अब क्या हो गया, तो अब तो स्थिति बड़ी देखिए दूसरी तरह की हो गई। क्या हो गई कि अब जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, तो परिणामी बनाने की स्थिति ही नहीं रह गई। तो इसका मतलब जब परिणामी सदिश हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका शून्य। कब ऐसी स्थिति आती है, जब ये सारे सदिश मिल करके पहले से ही एक बंद बहुभुज बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से परिणामी सदिश शून्य हो जाता है। तो बहुभुज नियम स्पष्ट हो गया होगा बच्चों आपको। कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, पूछें, तो हम आपको कमेंट करके अथवा एक कोई नया वीडियो बना करके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। थैंक यू बच्चों।